राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। वाणासुर की तपस्या तथा उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति, शिव का गणों तथा पुत्रों सहित उनके नगर में निवास करना। व्यास जी बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौलिक के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। मुनि कुमार ने कहा, व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर वाणासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने वाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थी। वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें दीदी सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए, जिसमें हिरण्याकश तथा ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्याक्षिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य श्रेष्ठ का क्रमशः हाद, अनुहाद, संहाद तथा प्रहलाद नाम था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुआ। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों के में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विपर रूप से याचना करने के वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ। यह महादानी और शिव भक्त था, जिसने वामान रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बालिका औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त मानी उदार, बुद्धिमान, सत प्रतिज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधीश पतियों को भी बलपूर्वक जीत कर सोनितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त वाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता वश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल्य शंकर संतुष्ट हो गए। फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत, वत्सल्य तथा भक्त वांछा कल्प रूप ही ठहरे। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। मुने बलिनंदन महादैत्य बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शिव शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा। बाणासुर बोला, प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले
दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल्य शंभु उसे महावर देकर पुत्रों तथा गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। इस बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वत्सल्य भगवान शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बाणासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं भली हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की है, ये तो अब मुझे महान भार स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं मिला है। इसलिए वृक्षध्वज युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूंगा। मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों में पर्वतों पर चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास पहुंचा, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौरव का पालन करता, गोपाल कुबेर को गजाध्यक्ष, नीतिक्ष को सेरेंद्री और इंद्र को जीतकर राजा सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्रताप होने के लिए बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथ से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों प्रकार से शत्रुओं की भुजाओं को ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उनकी इस बात को सुनकर भक्त बाण बाधा प्रहारी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध सा आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात करना उचित नहीं है। अब तेरा दर्प चूर्ण होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ आकस्मक महान भीषण युद्ध करना होगा। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।